Assalamualaikum dear students, how are you all? Welcome back to science lecture number 12. We have started our lesson number 2, transport in humans in plants. Today we will discuss blood vessels and their functions, which is present on page number 17 and 18 of your textbook. Before blood vessel we have discussed the topic heart, which is the main organ for transporting blood टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा इससे पहले जो है हार्ट है उसकी जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, मतलब कितने और उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, तो वो हमने डिटेल से जो है प्रीवियस लेक्चर पे स्टडी किया था। आज जो है हम खून की रगें, ब्लड वेसल्स रगों को कहते हैं, और फंक्शंस उसके जो है वो क्या क्या कारकर्दगी या काम सर अंजाम देते हैं, तो वो इंशाल्लाह आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो दीज आर द ट्यूब्स एंड विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स। ये हमारे पास वेसल्स क्या है, ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी सी पाइप्स हैं हमारे पास, जहाँ पर सर्कुलेशन मीन गर्दिश होती है। किस चीज़ की गर्दिश होती है? खून की गर्दिश हमारी पूरी बॉडी में या जो है वो इसी ट्यूब्स के ज़रिए से होती है, जिसको हम वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स आर कैरी ब्लड अवे एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड वेसल्स का क्या काम है? या तो ये खून जो है वो लेके आता है या हार्ट से लेके जाता है। अवे एंड बैक का मतलब है कि या तो दिल हमारा जो हार्ट है उस तक जो है या तो ब्लड पहुंचाता है, और इससे जो है बाकी ऑर्गन्स तक जो है वो कैरी होता है। अवे एंड बैक जो है इसका मतलब ये है। अब हमारे पास जो है मुख्तलिफ 3 किस्म की जो है ब्लड वेसल्स हैं, उसको हम कहते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज, सबसे पहले अपने आर्टरीज की तरफ आते हैं कि आर्टरीज सबसे जो बड़ी ट्यूब्स या पाइप्स हैं हमारे पास जो ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड हैं, स्पेशली हार्ट के साथ, तो उसको हम आर्टरीज कहते हैं। ये आर्टरीज एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है। तो आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज हमारे पास वो खून की रगें हैं जो कैरिंग का काम करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया हुआ है क्योंकि आर्टरीज और वेन्स का जो फंक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। ये जो है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो हार्ट से बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने का काम जो है वो आर्टरीज का है। अवे फ्रॉम द हार्ट का मतलब है जो हार्ट से बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है? आर्टरीज का है। द आर्टरीज कैरी ब्लड रिच विद न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड ऑक्सीजन। और ये ब्लड जो है वो ब्लड होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ब्लड रिच विद न्यूट्रिएंट, फूड एंड ऑक्सीजन का मतलब है जिसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें, खुराक और साथ साथ में ऑक्सीजन, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस ब्लड में होंगी, तभी वो ब्लड जो है आर्टरीज पहुंचाएगी। अगर एक ब्लड में हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद है तो वही रिच चीज़ें जो है वो बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम आर्टरीज का है। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स विच सपोर्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड। आर्टरीज की दीवारें जो है वो बहुत ज़्यादा थिक, मजबूत होती है, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वजह से अगर ये प्रेशर की वजह से अगर ये दीवारें पतली होंगी तो ये आसानी से बहुत जल्दी टूट सकती हैं। तो इस वजह से इस आर्टरीज की जो ये वॉल्स होती है ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। वी कैन फील द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज थ्रू और पल्स। हमारी जो पल्स रगे है यहाँ पर, जो वेन्स में यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो दग दग है इससे हम अपनी आर्टरीज की जो प्रेशर है या ब्लड की जो प्रेशर है इसके महसूस कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन इज कॉल्ड अयोटा। और सबसे जो बड़ी आर्टरी है हमारे पास ह्यूमन बॉडी में उसको हम अयोटा कहते हैं। ये वाली जो हिस्सा है हमारे पास अयोटा, इसको कहते हैं। ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो हार्ट के साथ कनेक्टेड है, और ये बैक साइड से पूरी तमाम बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है। All arteries carry oxygenated blood to different parts of the body except the pulmonary artery which carry deoxygenated blood from the heart to the
लंग्स। तमाम आर्टरीज जो है, अब इसका ये फंक्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वही ब्लड तमाम बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम आर्टरीज का है, सिवाय एक आर्टरी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है। यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया हुआ था, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर लंग्स के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। तो सिर्फ इस आर्टरी के अलावा बाकी तमाम आर्टरीज जो है, अयोटा हो गए, ये सुपीरियर वेना केवा, ये तमाम हमारे पास आर्टरीज है, बड़ी बड़ी वेन्स जो रगे है खून की, वो हमारे पास आर्टरीज कहलाती है। तो सिवाय इस पल्मोनरी आर्टरी के, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से यहाँ तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये लंग्स तक पहुँचाता है ये पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है यहाँ आयोटा के से, और आयोटा के ज़रिए से फिर बाकी ऑर्गन्स तक ये जो है, और बॉडी पार्ट्स में इस आयोटा के ज़रिए से हमारे पास तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम फिर इसका होता है। तो तमाम आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी की, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जो है वो लंग्स तक पहुंचाती है। लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा और फिर उसको दूसरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम फिर इसका है। सो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख के अल्लाह हाफिज़।